बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आज ज़ंजानी साहब से मैंने दो ज़ोडिक साइन की बात करनी है। ये वही सीरीज़ है जो आप लोग देख रहे हैं, बाकी ज़ोडिक साइंस की बात हो रही है। दो ज़ोडिक साइंस करके मैं अक्टूबर के वाले से पूछ रहा हूँ। आज मैंने बात करनी है टॉरस और कैंसर पर। जी हाँ, टॉरस और कैंसर के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो रेमेडीज भी जानेंगे ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत अल्लाह से की हैं? करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कौकब। और आज के प्रोग्राम में देखें तो मंथ ऑफ अक्टूबर, दो ज़ोडिक साइंस। जी टॉरस की सबसे पहले बात कीजिए तो टॉरस का जो जायचा है इस वक्त मेरे सामने, इनका अपना माइंड का रिलेटेड प्लैनेट जायचे के चौथे घर में, ठीक है। पैसे का रिलेटेड प्लैनेट इनिशियल डेज में अपनी शर्फी पोजीशन पे, और फिर वहां से ये मूव करेगा जायचे के छठे घर में। इब्तदाई दौर के ऊपर इनके जायचे के सातवें घर का सितारा कमज़ोर, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे ये स्ट्रेंथन पोजीशन पे आएगा। ठीक है। सबसे मेजर जो खूबसूरत चीज़ टॉरस वालों के लिए पूरे महीने में होगी कि इनकी ज़िंदगी में जुपिटर जो है उसने सीधा सातवीं नज़र से इनके नसीब के घर को देखना है, जो जुपिटर की अपनी फितरती तौर के ऊपर चार्ट की पोजीशन है। अब इस पूरे महीने में इनकी ज़िंदगी में जो खुशबख्तियों वाला मामला है, सबसे मेजर चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में फैमिली ओरिएंटेड होंगे, अपने घर से जुड़े हुए मसलों को हल करेंगे, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथ करेंगे। उसके बाद ये इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो कि ज़मीन से होगा, लैंड से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, ट्रेड से होगा या फिर व्हीकल से होगा। इसके बाद इस तरह की सेल परचेज भी इनको फ़ायदा पहुंचाएगी फाइनेंशियली तौर के ऊपर। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का पैसे के घर में होना, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि इन्होंने पिछले मंथ में अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर शुरू की, ठीक है। उसमें कामयाबी मिलने का फेज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा था। और अब इनकी ज़िंदगी में एक नया फेज़ एंटर होने जा रहा है जो कि मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से है। ये फेज़ इनकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग की तरफ है, ये फेज़ इनकी ज़िंदगी में हिजरत की तरफ है, ये अपनी ज़िंदगी में एक नए सफ़र की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और कुछ ऐसे टॉरस भी होंगे जो कि किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र फिज़िकली तौर के ऊपर तय करेंगे। अच्छा। एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होके, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट करके। ठीक है। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में सफ़र, हिजरत करना और अपने नसीब को दूसरे शहर से लिंक्ड करना इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाएगा। ठीक है। फिर टॉरस वालों की ज़िंदगी में 18 अक्टूबर के बाद का जो फेज़ है, ये इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे रूहानियत बढ़ रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस इनकी ज़िंदगी में नेचर में ज़्यादा होंगी, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में कोई रूहानी सफ़र भी आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। हज उम्रा ज़ियारत के अतबार से चीज़ों को प्लान आउट करेंगे और इनकी ज़िंदगी में मुमकिन तौर के पर इस महीने भी कुछ टॉरस अफराद ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे टॉरस स्टूडेंट्स जो कि अपनी एजुकेशन को लेके थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोसेस जो कि हसूल वीज़ा का है, इमिग्रेशन का है, या किसी जगह के ऊपर एडमिशन का है, उसको परसू करना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी 20 अक्टूबर के बाद का जो फेज़ है, अक्टूबर के आखिरी 11 दिन, वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी एहतियाती चीज़ें हैं जो कि केयरिंग है, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में बहुत केयर की ज़रूरत है। चीज़ें इनकी ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा सेंसिटिव होंगी। ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर इन्होंने इस महीने के शुरू होने से पहले किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार किया, किसी जगह के ऊपर शादी की बात की, तो मंथ ऑफ अक्टूबर के जो लास्ट आखिरी हफ्ता है वो इस एतबार से बहुत अच्छा होगा कि पाँचवें घर का हाकिम इनकी सातवें घर में होगा, जो कि इनकी ज़िंदगी में रिश्ते अज़दवाज में बंधना या माशाल्लाह। पसंद की शादी होना या मोहब्बत को किसी तौर के ऊपर कामयाबी मिल जाना, ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी है। अच्छा। फिर उसके बाद लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी बहुत अच्छा है कि अगर ये किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे कोई काम करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना भी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट दिलाएगा। ठीक। अब इनकी ज़िंदगी में जो एहतियात है वो इनकी इज्जत को, इनकी रिस्पेक्ट को लेके है, और इनके इस तरह के मामलात को जो कि लिटिगेशन या इनके कानूनी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस एतबार से इनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और किसी तजर्बाकार शख्स की राय को ज़्यादा प्रेफरेंस दें कंपैरेटिवली अपनी सोच और अपने डिसीजंस को। बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इनको जो सदका करने की ज़रूरत है वो इनका रहेगा एवरी सैटरडे ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। ठीक है। अब अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर बर्ड सरदार। जी। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो खुशबख्तियाँ हैं मंथ ऑफ अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ये अपनी ज़िंदगी में हर तरह की नेगेटिविटी जो कि हासदीन, बदनज़री ठीक है। और मुखालफीन
چاہے وہ ان کے کام کی جگہ پہ ہو، چاہے وہ ان کے فیملی لنکس میں ہو، چاہے وہ ان کے دوستوں کے سرکل میں ہو یا سوشلی طور کے اوپر انٹریکشنز میں ہو۔ ہر طرح کا فرد جو کہ ان کی زندگی میں حسد کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے عداوت کرتا ہے، وہ شخص ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ان کی زندگی میں ممکنہ طور کے اوپر پیسے کو لے کے جو یہ تھوڑا سا پریشان تھے یا فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو سٹیبل بنانا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں ان کے پاس پہلے 2 ہفتے ہوں گے کہ جس میں یہ چیزوں کو پلان بھی کر سکتے ہیں، سیو بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ان کو اپنی تھوڑی سی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا پیسے کا ریلیٹڈ پلانٹ سن جو ہے اس نے مڈ آف اکتوبر کے بعد جا کے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ آنا ہے۔ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اگر انہوں نے پہلے 2 ہفتوں میں پلاننگ نہ کی، سیونگز نہ کی، تو منتھ آف اکتوبر کا اگلے آنے والے 2 ہفتے ان کو پیسے کے اعتبار سے تھوڑے سے مسئلے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس بارے میں یہ پلاننگ اگر پہلے سے کر لیتے ہیں تو پرابلمس انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز ان کو جو مڈ آف اکتوبر کے بعد تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ ان کی زندگی میں ہے ان کے دوستوں، سوشل سرکل، لوگوں کے اوپر ان کا اعتماد، ٹرسٹ، یا لوگوں سے اپنے کام نکلوانا یا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بانڈ کو مضبوط رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ وینس ان کے زائچے میں ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے اور چوتھے گھر کے بھی 12ویں گھر میں تیسرے گھر میں انٹر ہو رہا ہے، تو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی سوچ میں حساسیت ہوگی۔ حساسیت کی وجہ سے ان کے گھر کے ماحول میں ڈسٹربنسز آنے کے چانسز ہیں۔ تو ان کو 15 اکتوبر کے بعد کا جو فیز ہے اس میں ایک تو اپنے دوستوں کے مابین کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے۔ ہر فرد ان کے لیے قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کو اپنی زندگی میں اپنے فیملی ممبرز کو تھوڑا سا اضافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں مڈ آف اکتوبر کے بعد جو خوش بختیاں ہیں وہ ان کی زندگی میں جوپٹر کا ان کے ذہن کے گھر میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آنا ہے۔ جوپٹر ذہن کے گھر میں آئے گا تو ان کی زندگی میں ہر طرح کی منفیت، ہر طرح کا ڈپریشن، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی اور ہر طرح کی اوور سینسٹیوٹی ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور کے اوپر کم ہونا شروع ہوگی۔ ان کی سوچ میں تھوڑا وسعت آئے گی۔ یہ اپنی زندگی میں جو پیسے کا مسئلہ ہے، یہ اپنی زندگی میں جو فیملی میٹرز کے ایشوز ہیں ان کو نسبتاً جوپٹر کا ذہن میں کے گھر میں آنا ان تمام مسائل کو بہت اچھے انداز میں یہ سارٹ کر لیں گے۔ دوسرا، جوپٹر ان کے زائچے میں ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں 11ویں، ان کی زندگی میں 9ویں گھر کو۔ 9ویں گھر کے رولنگ پلانٹ کا ذہن کے گھر میں آنا یہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ اور بلیسڈ کرنا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ فلاحی کاموں میں انوالو رہیں گے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہوں گے۔ ابراڈ یا بیرون ملک سفر کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ دورانیہ ان کی زندگی میں 18 اکتوبر سے لے کے کوئی 3 کے 4 دسمبر تک رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس ٹائم فریم میں کینسیرنز والے افراد کو بیرون ملک روحانی سفر، تعلیم سے غرض، ملازمت سے ریلیٹڈ یا ڈاکومنٹیشن یا امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں کوشش کرنے سے ان کا سلوشن ملتا بنتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کی زندگی میں جو احتیاط نظر آتی ہے جو کہ ان کو تھوڑا سا پیسے کو لے کے، فیملی میٹرز کو لے کے اور اپنی خواہشات اور دوستوں کو لے کے جو ریمیڈی کے طور کے اوپر صدقہ ان کو دینا چاہیے وہ یہ صدقہ اپنی زندگی میں دیں گے ایوری فرائیڈے سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا، جس میں آٹا، چینی، دودھ، نمک، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز ایوری فرائیڈے یہ صدقہ دینا شروع کریں تو ان کے مسائل انشاءاللہ زندگی میں ریزالو ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ زنجانی صاحب نے 2 زوڈک سائن کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اچھی باتیں بھی، کیا بینیفٹس حاصل ہونے والے، کہاں پرابلمز ہیں، پرابلمز کے لیے کو سالو کرنے کے لیے، مشکلات سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، صدقہ بتایا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ عمل کریں گے تو اس مشکل وقت سے بھی نکل جائیں گے جو آپ لوگوں کی پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ تو زنجانی صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے، زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔